नो खड़े इनके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिस मार्ग दियो लखाए बोली सत्य भगवान की जय। अनसंग सतगुरु सतगुरु सारे बोलो सतगुरु जी। अनसंग सतगुरु सतगुरु सारे बोलो सतगुरु जी। अनसंग सतगुरु सारे बोलो सतगुरु जी। सच्चिदानंद घन भगवान रो नगरी निवासी भगवान रो पवन दयाल महाराज रो बाबू जी महाराज
सब संतन की जय महादेव की जय। लगन तुमसे लगावे के डोगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे के डोगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे के डोगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे के
रामायण का कथन है कि इंद्री द्वार झरोखा नाना, कहते हैं सुर बैठे करी थाना, आवत देखे विषय बयारी, ते हटी देही कपाट उधारी। अर्थात इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी ग्रह के अनेकों झरोके हैं। वहाँ प्रत्येक झोरे के देवता स्थान बनाकर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। इंद्रिन सुरन जो ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। अर्थात इंद्रियों और उनके देवताओं को स्वाभाविक ही ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। संतों ने मनुष्य के शरीर को एक मकान का दर्जा दिया है। इस प्रकार मकान में दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदान होते हैं, इसी प्रकार शरीर रूपी मकान में भी इंद्रियाँ रूपी कई दरवाजे आदि हैं, जिनके द्वारा हवा अंदर आती है और बाहर जाती है। उदाहरण के तौर पर नाक, कान, आँख, जीवा आदि शरीर के दरवाजे हैं। बाहर की जैसी भी हवा इन दरवाजों द्वारा अंदर प्रवेश करती है, वह अवश्य अपना प्रभाव हमारी स्मृति तथा आत्मा पर डालती रहती है। यदि हवा मलिन अथवा दुर्गंध युक्त है, तो परिणाम स्वरूप उस मकान में रहने वाली जीवात्मा भी मलिन तथा रोगी हो जाती है। के प्रति गंदी हवा का प्रभाव जीवात्मा पर पड़ते रहने से वह इतनी गंदी हो जाती है कि उस पर मैल की तह जम जाती है, जिससे वह अपना लाभ हानि सोच ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी जमीन गंदगी से दब जाती है। इंद्रियों के मार्ग से ही मलिन हवा ने अंदर घुसकर जीवात्मा को मैला कर दिया। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कार्रवाई अंदर चलती रहती है, जिसको संतों ने आगे दर्शाया है कि जो इंद्रियां हैं, इन पर देवता बैठे हुए हैं। जिस प्रकार मकान के दरवाजे पर द्वारपाल होता है, उसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय पर एक एक देवता द्वारपाल के समान बैठा है। द्वारपाल को पूरा अधिकार होता है कि जिसे उचित समझे, जाने दे अथवा रोक दे। इस इंद्रिय पर कौन से देवता का निवास है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है। आँख का देवता सूर्य, कान का दसों दिशा, जीवा का वरुण, नासिका का अश्विनी कुमार, त्वचा का वायु, हाथ का इंद्र, चरण का वामन, लिंग का प्रजापति और गुदा का देवता यमराज है। ये 9 देवता 9 दरवाजों पर हर घड़ी उपस्थित रहते हैं। स्वाभाविक ही इंद्रियों और उनके देवताओं को आत्मा का ज्ञान नहीं भाता। इनकी प्रीति सदा विषय विचारों के साथ रहती है तथा बाहर से विषय विचारों की खुराक प्राप्त करके अंदर ले जाने तथा मन और पांचों स्वरों काम, क्रोध, योग, मोह, अहंकार को शक्ति पहुँचाते हैं। जिस समय बाहर से विषय भोगों की हवा अंदर आने लगती है, तो ये देवता हर पूर्वक इंद्रियों के द्वार खोल देते हैं। हमारी स्मृति अथवा आत्मा जो शरीर का अंश है, चेतन तथा मल से रहित है, परंतु इन इंद्रियों की कार्रवाई से शरीर मलिन होती रहती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि, स्व मायावश भयो गुसाई, बद्यो पीर मरकट की नाई। श्री रामचरित मानस प्रकार। अर्थात जीव ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है, तो वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया है। इस प्रकार आत्मा जो सहज ही सुखों की राशि है, इंद्रियों के देवताओं की कृपा से माया के बंधन में बंध जाती है। यह है अफसोसजनक शत्रुता जो इंद्रियों के देवता आत्मा के साथ कर रहे हैं। जब कभी बाहर से ज्ञान, सत्संग एवं मन बुद्धि को पवित्र करने की हवा अंदर प्रवेश करने लगती है, तो ये देवता इंद्रियों के द्वार को बंद कर देते हैं। उदाहरणतः जब नेत्रों से किसी पवित्र स्वरूप का दर्शन होने लगे अथवा सत्संग के वचन कानों में पड़ने लगे, तो नींद आने लगती है, या आँख अथवा कान उधर ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि सत्संग में बैठे हुए देखा जाता है कि कई जीवों को नींद आने लगती है।
इस प्रकार प्रतिदिन इंद्रियों के देवताओं की कार्रवाई से आत्मा पर अशुभ विचारों के आवरण चढ़ जाते हैं और परिणाम यह होता है कि उस अविनाशी और अमल रहित आत्मा को नीच योनियों का शिकार होना पड़ जाता है। यह विषय आम संसारियों की समझ से बाहर है, परंतु जो जिज्ञासु जन अपनी आत्मा के कल्याण हेतु संत सद्गुरु की शरण में आकर भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें श्री दर्शन एवं श्री वचनामृत पान करने से यह समझ आ गई है कि क्योंकि संत सद्गुरु देवताओं पर प्रबल होते हैं और वे देवता उनसे भय खाते हैं, इसलिए सत्पुरुषों के सत्संग एवं दर्शन के समय इन देवताओं को मजबूरन इंद्रियों के द्वार खुले रखने पड़ते हैं। इस बात की चिंता आत्मा कहीं नीच योनि में न चली जाए, न हमारे माता पिता को है और न इनके मित्र एवं संबंधी को। इन बात की चिंता केवल संत सत्पुरुषों को है, जो इसी काम के निमित्त संसार में अवतरित होते हैं और जीवों के परमार्थ के लाभ हानि की परख करा के उन्हें बहुत बड़ी हानि से बचाते हैं। संत सद्गुरु जीवों को वह युक्ति बतलाते हैं जिसके द्वारा आत्मा पर पड़ी हुई गंदगी साफ होती रहे। यदि हमारे घर में प्रतिदिन कूड़ा करकट जमा होता रहे और हम उसे साफ करने का प्रबंध ना करें तो परिणाम यह होगा कि वह घर गंदगी के ढेर में दब जाएगा। किंतु यदि दिन भर की पड़ी हुई गंदगी को प्रातः होते ही साफ कर देते हैं तो वही घर साफ सुथरा रहता है। इसी प्रकार हमारे अंदर की स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हम पर संत महापुरुषों की कितनी अपार दया है, जो इस संसार में आकर हम जीवों को सत्संग द्वारा युक्ति सिखाकर आत्मा की मैल के हटाने का प्रबंध कर देते हैं। सत्संग एक ऐसा झाड़ू है जो आत्मा पर पड़ी संपूर्ण मैल एवं धब्बों को हटाकर उसे स्वच्छ और निर्मल बना देता है। ये जिम्मेवारी और शक्ति केवल सत्पुरुषों को ही है। जिन जीवों के पास आत्मा को निर्मल और पवित्र करने की युक्ति नहीं अथवा सत्संग में उठक बैठक नहीं, वे कितने भी कर्म करते रहें, आत्मा पर पड़ी हुई मैल को नहीं हटा सकते। इस दृष्टि से जिन जीवों को सत्संग से प्यार हो चुका है अथवा सत्संग जिनकी खुराक बन चुकी है, उनके कितने कुछ भाग्य हैं, उनके भाग्यों की कितनी भी सराहना की जाए थोड़ी है। संत सद्गुरु दाता दयाल जी, जिन्होंने की संसार के ज्ञान के लिए सत्संग का प्रवाह जारी किया हुआ है और आत्मा को निर्मल एवं पवित्र बनाने का प्रबंध किया हुआ है, उनके द्वारा उनके इस प्रकार का ऋण भी जन्म जन्मांतरों तक नहीं उतार सकता। सत नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या न गुरु संतोषिए हवस रही मन माही, परम संत एक बिरसाए। संत सद्गुरु दयाल जी ने जो जीव को सतनाम एवं सत्संग की अमूल्य निधि प्रदान की है, उसके बदले में जीव के पास देने को कुछ भी नहीं है। तीनों के हृदय में यह अभिलाषा सदैव ही बनी रहती है कि कौन सी श्रेष्ठ वस्तु को भेंट करूं, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं उस सच्चे पदार्थ के समक्ष कुछ है। संत ब्रह्मानंद जी ने भी एक स्थान पर लिखा है, न वस्तु जैसे तुम लोकन में जो भेंट करूं मैं, जो भेंट गुरु में आन करूं। ब्रह्मानंद समान न हो कभी धन मानिक लाख करोड़ दिया। इसी पर संत सहजोबाई जी का भी कथन है, गुरु का बदला दिया न जाई, मन में उपजत है सब ऊंचाई। मनुष्य का वास्तविक काम यह है कि अपनी आत्मा पर पड़ी हुई मैल को साफ करें और इसी कार्य के लिए ये मनुष्य संसार में आया है। यही मानव जन्म का ध्येय और लक्ष्य है, परंतु आमतौर पर जीव भूल और अज्ञान में पड़कर अपने वास्तविक काम से असावधान हो गया है और यह जीव शरीर के पालन पोषण में ही लग गया है। क्या वास्तव में खाना पीना और सोना ही जीव के जीवन का ध्येय है? कदापि नहीं। यह कार्य तो आम जीव जंतु भी कर रहे हैं, उनको भी अपना पेट भरने तथा रहने का स्थान बनाने की समझ है। एक छोटी सी क्रिया भी अपने रहने के लिए योजना तैयार कर देती है। इस मनुष्य ने भी अपना पेट भरने के साथ साथ रहने के लिए एक मकान खड़ा कर लिया, तो इसमें कौन सी विशेषता हुई? इससे मानव जीवन का ध्येय तो पूरा न हुआ।
उनका वास्तविक काम तो था अपनी आत्मा के कल्याण की ओर ध्यान देना और अपनी आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाना, ताकि वह परम पवित्र और निर्मल अंशी खुद मालिक के धाम में पहुंच सके। जब तक सुरती निर्मल और पवित्र न होगी, वह क्यों कर ऊपर ऊपरी मंजिल को तय कर सकेगी। संतों के सत्संग रूपी झाड़ू से जो अपनी सुरती को नित्य प्रति निर्मल बनाने का यत्न करते रहते हैं, उनकी सुरती अपने देश में चढ़ जाने के योग्य बन जाती है, अर्थात उनका मन भजन में लगता है और उन्हें रस भी आता है। जो इस प्रकार अपने मन और सुरती को निर्मल बनाने के यत्न में लगे रहते हैं, वे अपनी इंद्रियों से काम लेते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। हमारे परम गुरुदेव श्री तुलसी पातशाह जी महाराज अपने 8 दिन से प्राय ये वचन फरमाया करते थे। सदगुरु महाराज, पूर्व दरवाजे 5 पश्चिम को नाही, उत्तर दक्षिण दोए की वरिया नाही, सखी निकली सैर करण को झांकती जाए। अर्थात इस शरीर रूपी मकान के पूर्व की ओर 5 दरवाजे हैं, 2 नेत्र, 2 नासिकाएं और 1 मुख। पश्चिम दिशा साथ मकान की दूसरी ओर कोई दरवाज़ा नहीं है। उत्तर तथा दक्षिण में 2 दरवाजे अर्थात कान हैं, परंतु इन दरवाज़ों के किवाड़ नहीं है। जो सुरती सदगुरु की बताई हुई युक्ति द्वारा पवित्र और निर्मल हो जाती है, तो वह इंद्रियों रूपी द्वारों में से झांकती हुई मायावी देश से निकलकर ऊपर चढ़कर ब्रह्मांड में सैर करने लगती है। वह किसी स्थान पर अटकती नहीं। जिसकी सुरती इंद्रियों के विषय भोगों में अटकी, वह ऊपर नहीं चढ़ सकती। संत उपदेश करते हैं कि है जी, यदि तुम वास्तव में मानव जन्म का लाभ लेना चाहते हो, तो अपनी सुरती को विषय विकारों से हटाकर और निज देश में ले चलो। परम संत श्री कबीर साहब की वाणी में लिखते हैं, कबीर गुरु की भक्ति कर करी विषया रस मौज, बार बार नहीं पाई है मानव जन्म की मौज। मानव जन्म प्रदान करने की वास्तव में तो मौज तो इसलिए थी कि जीव गुरु की भक्ति करे और अपने देश में पहुंचकर सच्चा सुख और आनंद प्राप्त करे। संसार में यदि कोई कठिन काम है तो वह यही है कि सुरती को काल एवं माया के बंधन से मुक्त कर इसे निज देश में पहुंचाना, और ये कठिन कार्य केवल सदगुरु की कृपा से ही संभव है और किसी में यह सामर्थ्य नहीं है। बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमान पुरुष भी यह कार्य सदगुरु की कृपा बिना नहीं कर सकते। पूर्ण शब्द सदगुरु की विद्या ब्रह्म विद्या है। इसके अतिरिक्त जितनी भी विद्याएं हैं, वे सब ब्रह्म विद्या के अधीन हैं। मानव जन्म मिला ही इसलिए है कि जीव अपनी आत्मा को आवागमन के चक्कर से मुक्ति दिलाए, परंतु आमतौर पर यह देखने में आता है कि जीव अपनी आत्मा को मुक्त कराने की अपेक्षा और भी अधिक बंधन में जकड़ रहे हैं। जो अपनी बुद्धि को मोह माया के बंधनों में जकड़ रहा है, उसे आवागमन के चक्कर काटने पड़ेंगे। यह एक ऐसा नियम है जो मनुष्य मात्र के लिए समान रूप से लागू है, चाहे कोई इसे अनुभव करे अथवा न करे। यह मानव जन्म आत्मा को मुक्त कराने का स्वर्ण अवसर है। इस अवसर का लाभ न उठाकर उसने अपनी आत्मा को 84 के चक्कर में डाल दिया, उसकी यह कितनी बड़ी भूल है और अज्ञानता है। संत सद्गुरु संसार में जीवों को इस असावधानी से सावधान करते हैं, जिस प्रकार रात को चौकीदार पहरा देता है और सावधान करता है, ठीक इसी प्रकार प्रकृति की ओर से संतों के जिम्मे यह ड्यूटी है और वे इस प्रकार से जीव को सावधान करते हैं। जागते रहना मुसाफिर, यह ठगों का काम है। तू अगर हो खाली हाथों, सोने का कुछ डर नहीं, सोच है निर्भय यही गठरी में तेरे दाम है। जो लोग संतों की आवाज़ को सुनकर सावधान हो जाते हैं, वे अपनी आत्मिक पूंजी बचा लेते हैं। वे जीव बड़े भाग्यशाली हैं जिनको संतों सत्पुरुषों के वचन अच्छे लगते हैं। सत्पुरुषों के दरबार से जिनका संबंध जुड़ गया है, संतों के साथ जिनका भक्ति का व्यवहार है और उनके सत्संग में आना जाना है, ऐसे जीवों के भाग्यों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। ऐसे जीव ही मानव जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त कर रहे हैं और कर लेते हैं। बोल मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय। इंदा दिल्ली का नाम है, मुर्दा दिल खाक दिया करते हैं। जीवन सदैव जीवित लोगों की संगति से प्राप्त होता है।
और जीवित कहलाने के योग्य है, जिनके हृदय में अमर, शाश्वत एवं नित्य वस्तु कुल मालिक की पवित्र स्मृति, प्रेम और भक्ति हर पल बसी रहती है। इसके विपरीत दशा में रहने वाले लोगों को महापुरुषों ने मृतक कहा है। मृतक कहिए नानका दीप प्रीति नहीं भगवान, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान कई प्राणी। श्री रामचरितमानस बालका। उन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे लोग जीवित रहते हुए भी मृतक की तरह हैं। जीवन आनंदमय है और मृत्यु शोकपूर्ण। जीवन के विचार में गति, चेष्टा, उत्साह, लगन एवं रुचि है। मृत्यु के विचार में घृणा, निरुत्साहपन एवं अरुचि है। कौन व्यक्ति है जो मृत्यु के मुख में जाने का इच्छुक होगा, परंतु फिर भी आए दिन हम संसार में आत्महत्या के समाचार सुनते रहते हैं। जीवन से तंग आए लोगों द्वारा जीवन के विरुद्ध बवेला मचाए हुए देखते हैं, तो इससे संदेह उत्पन्न होता है कि क्या वास्तव में लोग मरने की इच्छा भी रखते हैं या नहीं। सत्यता कुछ और है। उन मरने वालों के हृदय में झांक कर देखने से पता चलेगा कि वे मृत्यु नहीं चाहते, अपितु केवल अपनी दुखद परिस्थितियों में परिवर्तन चाहते हैं और नया जीवन चाहते हैं कि शायद इसमें हमें सुख और आनंद प्राप्त हो जाए। जीवन में विस्तार है, मृत्यु में संकीर्णता एवं छिद्रता है। जीवन एक विस्तृत मैदान है जहाँ सूर्य की चमकने वाली किरणें आनंद से खेलती हुई ईश्वर की पूजा का राग चलाती हैं। उसके विपरीत मृत्यु एक भयानक चिंता है जिस पर गतिहीन शरीर चलता है अथवा एक तंग और अंधेरी कब्र है जहाँ प्रकाश का नाम नहीं। जीवन का विचार स्वर्ग और मौत का विचार नरक के समान है। जो जीवन का इच्छुक है उसके लिए आवश्यक है कि फूले फले और फैले, ताकि उसके हृदय एवं विचारों में संकीर्णता का चिन्ह भी दिखाई न पड़े, पक्षपात की जड़ कट जाए और हृदय में इस कदर उदारता आ जाए और इस कदर शौक उत्पन्न हो जाए कि जीवित हृदय में उस असीम कुल मालिक का स्मरण, ध्यान और प्रेम बच जाए जिसका नाम विशुद्ध जीवन है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर कैसा ध्यान, किसका ध्यान, किसका विचार और किसका सुमिरन, और वह क्या जीवन हुआ? नहीं, वह तो मुद्रादिली सार ही होना है। वास्तव में मनुष्य की जो जीवन चेतना है उसे मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि वह अमर और अविनाशी है। भगवान कृष्ण कितने जोरदार स्वरों में कह रहे हैं, हे कुटी पुत्र, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालपन, यौवनावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग की उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए तू उनको सहन कर। क्योंकि मान्यता के अनुसार जन्मे हुए को मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में कुछ शोक करने को योग्य नहीं है। मनुष्य दुखी क्यों होता है? कारण यह है कि उसने स्वयं को इंद्रियों की सीमा में बांध रखा है। कभी कभी वह बुद्धि की सीमा में चक्कर लगाता है, परंतु वह आत्मा की सीमा से तो कदापि अनजान रहता है। यदि वह आत्मा के भेदी किसी संत सद्गुरु द्वारा आत्मा के भेद से अभिज्ञ हो जाए तो सुख दुख के ऊपर हो जाए। जिसके विचार जितने विस्तृत एवं उदार होंगे वह उतना ही सूक्ष्म बनकर अधिक शक्तिशाली बनेगा और वह अधिक स्थान में फैलेगा और अधिक देर तक अस्तित्व में रहेगा। उदाहरण के लिए बर्फ़ का सख्त टुकड़ा बहुत ही कम स्थान घेरता है, परंतु वह बहुत शीघ्र ही पिघल जाता है। किंतु जब वह जल बनकर अधिक स्थान पर घेर लेता है तो अधिक देर तक रहता है। परंतु वही जल जब भाप का रूप ग्रहण कर लेता है तो वह उड़कर आकाश मंडल को घेर लेता है। तब उसमें कितनी सूक्ष्मता, बल और अधिक देर तक अस्तित्व में रहने की शक्ति आ जाती है। जितनी बर्फ, पानी और भाप, ये तीनों एक ही वस्तु के नाम हैं, परंतु क्या कारण है कि इनमें अंतर है? उत्तर मिलता है कि यह विशेष समय के प्रभाव का परिणाम है, जिसके कारण इसमें परिवर्तन आए, और ये परिवर्तन आज के नहीं अपितु सदैव से हैं और रहेंगे। इसी का नाम आवागमन है। संसार से सूर्य की किरणें पानी की भाप को ऊपर खींचती हैं
वह भाप बादल बनकर हिमालय पर बरसती है। बरसा हुआ पानी बर्फ बनता है, फिर बर्फ पिघलकर नदियों में परिवर्तित होता है और घूमता फिरता हुआ खेतों को सुशक्ति, बागों को हरा भरा और रूहों को नव चेतना पर बख्शता हुआ फिर वापस समुद्र में जाकर मिल जाता है और फिर वहाँ से भाप बनकर हिमालय की चोटी पर बरसता है। अर्थात यह चक्कर इसी प्रकार चलता रहता है। यह काल और कर्म का चक्र है। इस काल चक्र में दुख सुख तो है नहीं, परंतु इसमें दुख सुख क्यों अनुभव होता है? केवल रूहानियत और वास्तविकता की पहचान न होने के कारण ही। यदि महापुरुषों की पवित्र संगति में बैठकर हम जीवन के ध्येय को समझ लें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का यत्न करें तो हमारा जीवन एक सुंदर जीवन बन जाएगा और फिर हम उसी के चक्र में घूमते हुए मालिक की मौत को शिरोधार्य कर सदैव आनंद पूर्वक रहेंगे और गा गा कर दूसरों को भी सुनाएंगे और अपने मन को भी समझाएंगे कि रिश्ता दर गर्दनम अब गंदा दोस्त में बरोयत हर जगह के खातिर था दोस्त। मेरे अंशी अर्थात मेरे मालिक रूपी मित्र ने मेरी दीवा में अपने दर्शन का रिश्ता डाल रखा है और अपनी इच्छानुसार जिधर चाहता है उधर ही ले जाता है। परंतु खेद का विषय है आम जीव इस वास्तविकता को नहीं समझते। इसी भ्रम और अज्ञानता के कारण उन्हें दुख सुख अनुभव होता है। यह मेरा है, यह तेरा है, यह अपना है, यह पराया है। यही वास्तव में दुख सुख का मूल है। दूसरे शब्दों में लगाव ही दुख सुख का कारण है, वरना यहाँ कौन किसका है? यह मेरा तेरा आदि सब भ्रम और धोखा है। परंतु इस वास्तविकता की समझ और परख महापुरुषों की शुभ संगति से ही प्राप्त होती है। सत्पुरुषों के वचन है, हरि बिनु तेरो को न सहाई, काकी मात पिता सुख बनिता को काऊ को भाई, धनु धरनी अरु संपत्ति सगरी जोग मानियो अपनाई, तन छूटे कछु संग ने चाले कहा ताई जपताई, दीन दयाल सदा दुख भंजन तासी ने बढ़ाई, नानक कहत जगत सब मिटिया जीव सुखना रहनाई। गुरबाणी। हे मनुष्य, मालिक के बिना तेरा कोई सच्चा मीत और सहायक नहीं है। इसके माता पिता पुत्र एवं स्त्री और कौन किसका भाई है? धन संपत्ति और अन्य पदार्थ आदि जिन वस्तुओं को अथवा संबंधियों को जीव ने अपना मान रखा है, शरीर से आत्मा के अलग होते ही कुछ भी साथ नहीं चलता। तय किस लिए इससे निपटना है? वास्तव में तेरे अपने और सदैव दुख दूर करने वाले तो वही दीन दयालु प्रभु हैं और उनका नाम ही सुख देने वाली सत्य वस्तु है। इससे यह जीव वो अपनी सुख की जोड़े बिना क्यों कर सुख पा सकता है? जब सत्पुरुष बाबा नानक देव जी चेतावनी देते हुए फरमाते हैं कि यह संसार तो स्वप्न की तरह है, इससे दिल को मत जोड़ो। जो सदैव सुख देने वाला मालिक है उससे दिल का तार जोड़ो। सत्पुरुषों के ऊपर लिखित उपदेश पर आचरण करने से फिर यह संसार के सुख दुख नहीं व्यापेंगे और समता एवं आनंद की स्थिति में आ जाएगी। तो बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि माया का कारखाना बड़ा विचित्र है। मनुष्य उसके लुभावने और मनोहारी दृश्य में फंसकर बार बार उसी माया की ओर दौड़ता है जो छाया के समान किसी के हाथ नहीं आता। संत सत्पुरुष इस माया के लुभावने दृश्यों के धोखा से बचाते और सावधान करते हैं। माया की ओर झांकना व्यक्ति को गले लगाना है। अतः उधर मत देखो। मालिक के नाम में सच्चा जीवन है। मेरा तेरा का विचार त्याग कर मालिक के नाम में जोड़ दो, इससे तुमको जीवन मिलेगा। इंद्रियों के जाल में फंसकर इंद्रिय अहंता एवं अहम प्रदर्शन के विचारों को हृदय में स्थान देने से हमारी आत्मा पर अत्यंत मलिन आवरण चढ़ गए हैं। सत्पुरुषों की पवित्र संगति और उनके बताए हुए साधनों से आत्मा पर पड़े हुए आवरणों को उतार फेंको। इससे तुम्हें सच्चा आनंद एवं सच्चा सुख प्राप्त होगा। जीवन बंदगी अर्थात सेवा और निष्काम कर्म करने के लिए प्राप्त हुआ है, ऐंद्रिक भोगों अथवा आलस्य के लिए नहीं। जिंदगी महसूस पहरे बंदगी अस्त, जिंदगी बेअंदगी शर्मिंदगी अस्त। अर्थात जीवन केवल प्रभु के भजन सिमरन के लिए ही है। भजन सिमरन के बिना जीवन में लज्जित होना पड़ेगा। इसने जीवन में मालिक की भक्ति को हृदय में दृढ़ कर लिया। इसने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और जिन्होंने अपना जीवन परमार्थ के मार्ग में लगा दिया, चाहे उनके गए हुए शताब्दियाँ बीत गई, परंतु उनका पवित्र नाम आज भी लोगों की जीवा पर सम्मान सहित विद्यमान है। इसके विपरीत जो मालिक की भक्ति से वंचित रहकर संसार के दास बने रहे, आज उनका संसार में कोई नाम लेवा नहीं। इस
कारण उन्हें व्यक्ति समझना चाहिए। कारो हलाक्षो चेहल खाना गंज दाश्त नौ शेरवा समुद्र के नामे निको विदाश्त। अर्थात कारून बादशाह मर गया जो कि धन के 40 भंडार रखता था, किंतु नौ शेरवा बादशाह नहीं मरा क्योंकि वह अपने नेक नाम छोड़ गया है। इसी प्रकार यदि नेकी कर रहे हो, शुभ विचारों की लहरें तुम्हारे हृदय से निकलकर संसार को नेकी का पाठ पढ़ा रही हैं और तुम्हारे हृदय में हर समय सच्चे मालिक की याद बसी रहती है, तो इसी का नाम ही जीवन है और उसकी याद से काफी होना मृत्यु है। काफिल अजबर एक जमा सद मर्गदा जिंदगी याद अस्त मुझे आरिफा। उस मालिक के सुमिरन से एक पल के लिए भी असावधान होना 100 बार मरने के समान है। संतों सत को समय बैठकर मालिक का सुमिरन करना ही जीवन है। सुमिरन ध्यान भजन के बिना जो समय बीते उसका क्या लाभ, वह तो मृत्यु है। भाई नंदलाल जी गोया फरमाते हैं कि कर आ जमा के न्यायी बयाद में नीरम बगैर याद पूरा जिस तन से सूख मरा। ये मेरे मालिक, जिस पर मुझे मेरी याद नहीं आती तो उसी क्षण उसी समय में मरता हूँ, क्योंकि तुम्हारी याद अर्थात तुम्हारे सिमरन ध्यान और भजन भक्ति के बिना मेरा जीवित रहने का लाभ ही क्या है। अर्थात भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है, वह जीवन नहीं अपितु मृत्यु है। जीवन कहते ही मालिक के सिमरन ध्यान को है। गुरबाणी का कथन है, आखा जीवा बिसरे मर जाओ। मेरे इसलिए जब जब मैं तुम्हारा नाम जपता हूँ तो जीवित रहता हूँ, और जब मेरे चित्त से तुम्हारा नाम भूल जाता है तो मैं मर जाता हूँ, अर्थात शव के समान हो जाता हूँ। यह वास्तविकता है जिनमें भक्ति है और जो संत सत्पुरुषों की शुभ संगति में रहकर नाम की कमाई करते रहते हैं, वही सच्चे जीवन के अधिकारी बनते हैं। उनका एक एक श्वास मूल्यवान है, क्योंकि उन्होंने सत्पुरुषों की संगति और शरण में रहकर जीवन के ध्येय को जान लिया है। वे अपने एक एक श्वास को भजन सुमिरन अर्थात गुरु शब्द की कमाई में लगाकर जीवन को सुंदर और सौभाग्यशाली बना लेते हैं। बोल मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय, नगरी निवासी भगवान की जय, श्री ब्रह्म दयाल जी महाराज की जय, श्री बाबू जी महाराज की जय, मेरे